भला है क्या? अपने हिसाब से दिल की किताब पे कुछ तो नया लिखो यारो। अंजाम की फिक्र ना करती ये उम्र, फिर क्यों भला डरो? है जुनू, है जुनू सा जीने में, है जुनू। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, मतलब जब भी देखो तभी गुड हो आपका। ठीक है, तो आईबीएस कोचिंग के ऑनलाइन लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे ज्योमेट्री का 10th लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रायंगल में 4 सेंटर होते हैं, तो चारों सेंटर में से हमने 3 सेंटर फिनिश कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट सेंटर है ऑर्थो सेंटर। सिंपल है, समझते कैसे होगा। ऑर्थो सेंटर और एल्टीट्यूड, ठीक है, दो चीज होती है। जैसे आपको मैं एक बार पूरा रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे मीडियन के इंटरसेक्शन से सेंट्रोइड बनता है, साइड एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से सरकम सेंटर बनता है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या बनता है? इंटरसेक्शन से सरकम सेंटर। एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से क्या बनता है आपका? एक तो बनता है आपका इन सेंटर, और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर से क्या बनता है? एक्स सेंटर, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था। ठीक है, आज हमारा लास्ट है ऑर्थो सेंटर, जिसे हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। तो लंब केंद्र किससे बनता है? एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड को हिंदी में कहते हैं शीर्ष लंब। तो समझते क्या होता है शीर्ष लंब या एल्टीट्यूड। शीर्ष लंब या एल्टीट्यूड या की बात करें तो सबसे पहले त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं? शीर्ष लंब। सिंपल सी बात है, त्रिभुज के शीर्ष ले लो कोई सा भी एक, 3 वर्टेक्स होते हैं, दैट इज ए बी सी। ए बी सी में से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर खींचा जाए तो उसे क्या कहते हैं? शीर्ष लंब। एल्टीट्यूड या इसे हाइट भी कहते हैं, हाइट मतलब ऊंचाई भी कहते हैं। जैसे हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये हाइट का काम भी करता है। इट इज ए हाइट, परपेंडिकुलर लेंथ, इट इज आल्सो कॉल्ड द हाइट या ऊंचाई। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? एल्टीट्यूड, या फिर शीर्ष लंब, या फिर ऊंचाई। क्लियर है? उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ हाइट और एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। सिंपल सी बात है, जैसे सेंट्रोइड क्या आता है? तीनों मीडियन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हैं उसे सेंट्रोइड कहते हैं। तीनों परपेंडिकुलर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे सरकम सेंटर कहते हैं। तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे इन सेंटर कहते हैं। दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे एक्स सेंटर कहते हैं। सिमिलरली तीनों एल्टीट्यूड या जिसे अपन ने क्या बोला था, हाइट, एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उसे क्या कहेंगे हम? ऑर्थो सेंटर या फिर लंब केंद्र। ठीक है, तो देखिए आपने ए से एक परपेंडिकुलर खींचा एडी, बी से एक परपेंडिकुलर खींचा बीई, और सी से एक परपेंडिकुलर खींचा सीएफ। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे खींची गई एक लाइन, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर खींची गई एक लाइन। एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो जब जैसे हमारे पास 90 डिग्री आता है तो थोड़ा सा दिमाग आप कहाँ ले जाओगे? राइट एंगल थ्योरम में। थोड़ा सा दिमाग आप कहाँ ले जाओगे? राइट एंगल थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में मतलब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो हमने भी परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर डाला मतलब एक कोण हमारे पास भी 90 डिग्री का है। तो थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करके ले चलते हैं हम कहाँ पर? राइट एंगल ट्रायंगल में। इससे पॉइंट निकल के आता है। देखो, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थो सेंटर की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है, समझो। पॉइंट कहाँ चले जाता है? देखिए, हमने कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करा? जैसे आपको पता है कि राइट एंगल में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण हाइपोटेनियस। कर्ण हाइपोटेनियस सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, ये मैंने अलग से नोट डाल के लिख दिया। ठीक है, ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी ये एक राइट एंगल है। ठीक है, तो ए सी डी में कर्ण क्या होगा? 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बता चुका हूँ कि 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ए सी बड़ा होगा किससे? एडी से। एडी क्या है आपका? एल्टीट्यूड या हाइट। तो
ए सी बड़ा होगा किससे, एडी से, क्योंकि हाइपोटेनियस बड़ी होती है अदर दो साइड से, तो ए सी बड़ा होगा एडी से। सिमिलरली यदि आप ट्रायंगल बी सी एफ देखोगे, दैट इज ए बी सी और एफ, ठीक है, बी सी और एफ देखोगे तो ये 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाली भुजा कौन सी है, बी सी, तो बी सी किससे बड़ा होगा, सी एफ से, सी एफ से बड़ा होगा, तो बी सी इज ग्रेटर देन द सी एफ। अब ट्रायंगल आप ए बी ई लो, ए दैट इज ए बी और ये बी, सॉरी ए बी और ये ई, ठीक है, ए बी ई लिया, ये वाला एंगल कितने का होगा आपका 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 तो ये भी 90 होगा, क्योंकि एक ही लाइन पर बने कोनों का योग कितना होता है 180, ये भी 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाली साइड कौन सी है आपकी, ए बी, तो ए बी किससे बड़ा होगा, बी से बड़ा होगा, ए बी किससे बड़ा होगा, बी से बड़ा होगा, ए बी बड़ा होगा बी से। तो आप देखना इधर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 मिल गए, यदि तीनों इक्वेशन को आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन द ए डी प्लस सी एफ प्लस, यहाँ प्लस आएगा ना, यहाँ प्लस कंसिडर करना, प्लस बीई। मतलब क्या समझ में आता है, सम ऑफ द साइड इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द एल्टीट्यूड। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग किससे बड़ा होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के, सॉरी तीन एल्टीट्यूड के, तीनों एल्टीट्यूड के योग से बड़ा होता है, ठीक है। सम ऑफ द साइड इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द एल्टीट्यूड या हाइट। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज की ऊंचाइयों के योग के से बड़ा होता है, ऊंचाइयों के योग से क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को याद रहेगा, ये प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है कि ए प्लस बी प्लस सी किससे बड़ा होगा, तो सम ऑफ द थ्री हाइट, सम ऑफ द थ्री हाइट से भी बड़ा होगा। ये शायद हमने मीडियन में भी देखा था कि तीनों भुजाओं का योग बड़ा होता है किससे, तीनों मीडियनों के सम से, तीनों मीडियनों के सम से। सेम प्रॉपर्टी इसमें भी लगती है कि तीनों हाइट का सम छोटा होगा किससे, तीनों साइड के सम से, मतलब तीनों साइड का सम बड़ा होगा तीनों साइड के, तीनों हाइट के योग से या सम से। क्लियर है, कोई वाली बात जिसे सरकम सेंटर है तो सरकम सेंटर पर एंगल निकाल देते, इन सेंटर है तो इन सेंटर पर एंगल निकाल देते, एक सेंटर है तो एक सेंटर पर एंगल निकाल देते, ऑर्थो सेंटर है तो ऑर्थो सेंटर पर भी एंगल निकलेगा, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर पर, ऑर्थो सेंटर पर बना हुआ एंगल कितना होता है, जैसे आपका ऑर्थो सेंटर वाला एंगल कौन सा लिया, बी ओ सी, कौन सा एंगल लिया आपने, बी ओ सी, तो बी ओ सी कितना होता है 90, सॉरी 180 माइनस ए, ये वाला एंगल बचा तो 180 माइनस ए, ठीक है, 180 माइनस ए। सिमिलरली अभी यदि आप ये वाला एंगल लेते ए ओ सी, तो कौन सा वाला एंगल बचा, बी, तो 180 माइनस बी। सिमिलरली यदि आप ए ओ बी लेते हो तो कौन सा वाला एंगल बचा, सी, तो 180 माइनस सी, ठीक है। ये होता है ऑर्थो सेंटर पर बना हुआ एंगल। कैसे आया वो समझो, जैसे आपने एक ट्रायंगल एबीसी लिया, ठीक है, एक एल्टीट्यूड डाला आपने बी से सामने वाली भुजा एसी पर, बीई एक एल्टीट्यूड डाला आपने किस पर, एसी पर, मतलब बीई लंब है किस पर, एसी पर। सेम इसी तरीके से आपने एक सी से एल्टीट्यूड डाला, सी एफ किस पर डाला, ए बी पर, मतलब सी एफ लंब है किस पर, ए बी पर। क्लियर है। यदि आप ध्यान से देखो ट्रायंगल बीई सी, ट्रायंगल बीई सी, एक कोण 90 डिग्री का है, एक कोण 90 डिग्री का है, ये पूरा कोण कितने का है, सी का है, ये पूरा कोण कितने का है, सी का है। तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये देखना 2 मिनट, ये 90 है, ये सी है, ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस सी, क्योंकि तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ये 90 है, ये पूरा एंगल आपने सी कंसीडर करा, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस सी। सिमिलरली आप ट्रायंगल सी एफ बी देखो, सी एफ बी देखो, तो ये 90 है, ये वाले एंगल को आप यदि बी कंसीडर करोगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, ये 90, ये बी, ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस बी, 90 माइनस बी। अब आप ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करो, बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी। तो बी ओ सी में त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, मतलब एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180, मतलब एंगल बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी बराबर 180। तो एंगल बी का मान आपने कितना निकाला इस ट्रायंगल में, दैट इज 90 माइनस सी, 90 माइनस सी। बी ओ सी का मान आपको निकालना है 90 माइनस बी,
एंगल सी का मान है, पुट कर दिया 90 से 90 180, 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया। बी और सी माइनस में है, बराबर के उधर जाएंगे तो प्लस में आएगा। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछे कि एंगल बी और सी कितना होगा, तो बी और सी मतलब बी और सी को जोड़ देना, एंगल बी और एंगल सी को जोड़ देना। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। यहाँ से यदि बी और सी की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 180 माइनस ए, 180 माइनस ए, तो दैट इज 180 माइनस ए। तो हमने दो फॉर्मूले देखे, यदि एक एंगल देके रखा है तो 180 माइनस ए, यदि दो एंगल देके रखा है तो दोनों एंगल का सम। यदि एक एंगल देके रखा है तो 180 माइनस ए, यदि दो एंगल देके रखा है तो दोनों एंगल का सम। ठीक है, क्वेश्चन किससे आएगा देखिए, इन अ ट्रायंगल ABC O इज ऑर्थो सेंटर, क्लियर है। एंगल BOC आपको कितना देके रखा है, 130, मतलब ऑर्थो सेंटर पर बना हुआ कोण देके रखा है, आपको A निकालना है। ऑर्थो सेंटर पर बना हुआ कोण कितना होता है, 180 माइनस A, तो 130 देके रखा है, 180 ऐसा का ऐसा, एंगल A आपको निकालना है, तो 180 में से 130 गया तो दैट इज ए 50 डिग्री इसका आंसर। क्लियर है। एक क्वेश्चन देखो अच्छा सा है, इन द रेशियो ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात देके रखा है आपको 4:5:6, 4 5 6। इन रेडियस उसका देके रखा है 3 सेंटीमीटर, इन रेडियस उसका कितना देके रखा है 3 सेंटीमीटर। आपको पता करना है उसकी फाइंड द लार्जेस्ट एल्टीट्यूड, सबसे बड़ी शीर्ष लंब, सबसे बड़ा शीर्ष लंब, ये सबसे लंबी ऊंचाई उसका निकालना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो इतना सा ही है, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट समझो, क्या कॉन्सेप्ट लगता है देखिए। ये आपने एक ट्रायंगल लिया ABC, ए के सामने वाली भुजा A, बी के सामने वाली भुजा B और C के सामने वाली भुजा C होती है। ठीक है, A से एक आपने एल्टीट्यूड खींचा H1, B से आपने एक एल्टीट्यूड खींचा H2 और C से आपने एक एल्टीट्यूड खींचा H3। यदि देखना 90 डिग्री है, यदि मैं ट्रायंगल का एरिया निकालूं, तो यदि ये इसको लूं H1 और A को लूं, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, बेस इंटू हाइट। मतलब यदि एरिया यदि निकालू तो हाफ A इंटू H1, हाफ A इंटू H1। यदि मैं बेस इसको कंसिडर करूंगा तो हाइट किसको कंसिडर करूंगा, H3 को, सॉरी हाँ H3 को कंसिडर करूंगा, या H2 को देख लो, इसको यदि H2 नाम दे दो, ये इसको यदि H3, ये आपका CF कौन सा है H3 और BE कौन सा है H2। ठीक है, BE कौन सा है H2 और CF कौन सा है H3। ठीक है, यदि मैं बेस B को कंसिडर करूं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ B इंटू H2, हाफ B इंटू H2। तो दोनों एरिया आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक बार यदि आप A को बेस मानोगे तो हाफ A इंटू H1, और यदि आप B को बेस मानोगे तो हाफ B इंटू H2, मतलब दोनों एरिया आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ट्रायंगल तो एक ही है, ट्रायंगल तो एक ही है। ऐसा करने से क्या होगा समझना, ये इसका आंसर नहीं, इससे कंक्लूजन निकल के आएगा, देखना इससे हाफ से हाफ कैंसल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया, A अपॉन बी बराबर H2 अपॉन H1। A अपॉन बी क्या है, दैट इज अ साइड रेशियो, और A से डाला गया एल्टीट्यूड कितना था H1 और B से डाला गया एल्टीट्यूड कितना था H2। इससे क्या समझ में आता है, दैट मीन्स साइड हाइट का अपोजिट होता है, साइड हाइट का अपोजिट होता है, या साइड हाइट के रेशो का, साइड का रेशो और हाइट का रेशो एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट। साइड का रेशो हाइट के रेशो का अपोजिट होता है। आया समझ में, इस पॉइंट से क्या कंक्लूजन निकला, साइड का रेशो हाइट के रेशो का अपोजिट होता है। देखो इसको मैंने क्लियर लिख दिया, इसका मतलब ये है कि कभी भी लार्जेस्ट एल्टीट्यूड पूछा जाए, कभी भी लार्जेस्ट एल्टीट्यूड पूछा जाए तो सबसे छोटी वाली भुजा पर होगा। ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट एल्टीट्यूड मतलब छोटी साइड, मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो लार्जेस्ट एल्टीट्यूड मतलब छोटी वाली भुजा। और यदि कभी स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड पूछा जाए तो वो कौन सी साइड पे निकलेगा, सबसे बड़ी वाली भुजा पे निकलेगा, सबसे बड़ी वाली भुजा पे निकलेगा। फंडा क्लियर हो गया। ठीक है, ये था इसका थोड़ा सा बेसिक। अब इसका आंसर हम डायरेक्ट दे सकते हैं। अब उसने क्या पूछा, लार्जेस्ट एल्टीट्यूड, तो लार्जेस्ट एल्टीट्यूड किस पे निकलेगा, सबसे छोटी साइड पे। तो सबसे छोटी साइड कौन सी है, 4, तो हमने 4 को कंसीडर करा। ठीक है, एक ट्रायंगल की साइड कितनी दिख रही है, 4 5 6, यहाँ से एक एल्टीट्यूड खींचा H। ठीक है, अब आपको इन रेडियस देख के रखा है, अब आपको इन रेडियस देख के रखा है, तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इन रेडियस बराबर होता है एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एरिया बराबर R इंटू एस। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझको एरिया से भी काम है, एरिया मतलब इसमें हाइट मिलेगा मुझे, एरिया क्यों लिया,
ये वाला ही रिलेशन क्यों लिया, क्योंकि एरिया से मेरे को हाइट मिलेगा और इन रेडियस आपको दे के रखा है, इसलिए एरिया और इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है मैंने उसको यूज करा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने 4 वाली साइड ली, तो 4 वाली साइड पे हाइट कितनी है h, तो एरिया बराबर क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना अपना 4 और हाइट कितना है h, बराबर इन रेडियस आपको 3 दे के रखा है, इन रेडियस 3। एस क्या था आपका सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब परिमाप का आधा, तो परिमाप देखो कितना होता है 6 5 11, 11 और 4 कितना 15, ये कितना आ गया आपका 15, 15 आपका क्या आया पेरीमीटर, 15 का आधा करोगे तो क्या आएगा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो ये के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये के क्या माना, ये रेशो दे के रखा था, इस रेशो को मैंने क्वांटिटी बनाया, ये के क्या लिखा, ये के मतलब इस रेशो को मैंने क्वांटिटी बनाया, रेशो को क्वांटिटी बनाने के लिए कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो के से के कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखना तीनों पंजे 15 तिया 45, ठीक है, और ये 4 इसका अपॉन में जाएगा तो 4, तो h बराबर कितना है 45/4, 45/4। तो सिंपल समझ में आया, कभी भी लार्जेस्ट एल्टीट्यूड बोले तो छोटी साइड पे निकलेगा और स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड बोले तो बड़ी साइड पे निकलेगा, ये हमने प्रूफ करके देख लिया ऐसा क्यों होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, O and C are respectively orthocenter and the circumcenter of a triangle। ठीक है, ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर, अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए आई होप। ठीक है, O is a orthocenter and C is a circumcenter of a triangle। ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में O और C क्या है ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर। ठीक है, P and O are joined to meet QR, P and Q are joined to meet site QR at point S, मतलब P और O है, सॉरी P और O को यदि ज्वाइन करो तो किस भुजा QR पर S भुजा S पॉइंट पर मिलते हैं, यदि एंगल PQS बराबर 60 डिग्री और एंगल QCR बराबर कितना देकर रखा है 130। समझो क्या, दो सेंटर बोला, एक ऑर्थो सेंटर और एक सर्कम सेंटर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, सर्कम सेंटर डिसाइड नहीं हो कि वो अंदर ही होगा, वो सर्कल के बाहर भी हो सकता है, तो आप इसको अंदर भी कंसीडर कर सकते हो, इसको बाहर भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर्कल के अंदर ही कंसीडर करना पड़े, सर्कल के बाहर भी कंसीडर कर सकते हो। तो मैंने लेकिन ऑर्थो सेंटर हमेशा वही बताऊंगा कि ऑर्थो सेंटर पे हमेशा सर्कल के अंदर नहीं रहता, सर्कल के बाहर भी रह सकता है। ठीक है, लेकिन इसने एक कंडीशन देके रखी है, इसलिए हमने इसको सर्कल के अंदर लिया है। क्या देके रखा है, पीओ आर ज्वाइन, मतलब पीओ को ज्वाइन करते हुए क्यू आर के एस पॉइंट पर मिलाना है। ठीक है, क्यू आर के एस पॉइंट पर मिलाना है, मतलब पी और एस क्या हो गया, इसका एल्टीट्यूड हो गया, पी और एस क्या हो गया, इसका एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड मतलब ये 90 डिग्री हो गया, एल्टीट्यूड मतलब ये क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, आपको क्या देके रखा है, पी क्यू एस, पी क्यू एस आपको कितना देके रखा है 60 डिग्री। ठीक है, और क्यू सी आर, क्यू सी आर मतलब सरकम सेंटर पर बना हुआ एंगल, सरकम सेंटर पर बना हुआ एंगल कितना देके रखा है 130, सरकम सेंटर पर बना हुआ एंगल कितना देके रखा है 130, और आपसे पूछा है आर, आर पी एस मतलब ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, कैसे निकालोगे समझना, यहां से गाड़ी चालू करते, सरकम सेंटर पर बना हुआ एंगल कितना है 130, तो ये वाला एंगल कितना होगा, कितना होगा, दैट इज अ हाफ, 130 का आधा कितना होता है 65 डिग्री, 130 का आधा 165, देखा था हमने कि ये यदि एंगल ये है तो सरकम सेंटर पर बना हुआ एंगल कितना होता है, दुगना होता है, ये यदि एंगल ए है तो सरकम सेंटर पर बना हुआ एंगल दुगना होता है, तो इसका जस्ट उल्टा यूज करा, ये यदि 130 है तो ये एंगल क्या होगा, इसका हाफ होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, इसका हाफ होगा। ठीक है, ये कितना 130 है तो ये कितना हो गया 65। ठीक है, ये कितना 30 है तो ये हो गया आपका 65। अब आपने कौन सा ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस लिया। ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू एस में एक कोण 60 डिग्री का है, एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, तो 180 माइनस 60 प्लस 90, क्योंकि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है 180,
त्रिभुज को तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 180 में से 60 और 90 माइनस कर दोगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, कितना आएगा 30 डिग्री, 60 30 90, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये पूरा एंगल कितने का है 65, तो इस पूरे में से यदि 30 माइनस कर दो तो इतना से एंगल निकल आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 35 डिग्री। तो आपका आंसर यही है। आपसे पूछा क्या था, एंगल आरपीएस दैट इज आर पी और एस कितना है, दैट इज 35 डिग्री। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि पोजीशन ऑफ द ऑर्थो सेंटर इन अ डिफरेंट ट्रायंगल। ठीक है, जैसे हमने देखा था सर्कम सेंटर का अलग अलग पोजीशन ऑफ द सर्कम सेंटर देखा था। जैसे एक्यूट एंगल में सर्कम सेंटर कहां पर होता था, सर्कल के अंदर। राइट एंगल में कहां पर होता था, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस। ठीक है, और ऑप्ट्यूस मतलब अधिक कोण में क्या कहां होता था, सर्कल के बाहर। अधिक कोण में कहां होता था, सर्कल के बाहर। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हम देखते हैं कि ऑर्थो सेंटर अलग अलग ट्रायंगल में कहां होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज मतलब जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो आपने देखना, इसको रट्टा मत मानना। जैसे ए है तो ए से एक परपेंडिकुलर खींचा, बी है तो बी से एक परपेंडिकुलर खींचा, सी एक सी से परपेंडिकुलर खींचा। जहां तीनों परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए आपका ऑर्थो सेंटर होता है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ऑर्थो सेंटर कहां पर आ रहा है, ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। तो ऑर्थो सेंटर लाई इनसाइड द ट्रायंगल व्हेन जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, व्हेन जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। क्लियर हो गई, सिंपल सी बात। अब देखना राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। अब देखना ए से आपने एक परपेंडिकुलर खींचा तो यही इसका परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यहाँ ये वाला एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। तो ये एक परपेंडिकुलर खींचा ए बी। सी से एक परपेंडिकुलर खींचा आपने बी सी, सी से एक परपेंडिकुलर खींचा आपने बी सी। ठीक है, और बी से एक परपेंडिकुलर खींचा आपने ए सी पर, तो ये रहा बी, ये वाला परपेंडिकुलर। तो तीनों परपेंडिकुलर ध्यान से देखना इस बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखना फिर से बता रहा हूँ, ए से परपेंडिकुलर खींचोगे तो भी बी पे आएगा, क्योंकि ये वाला ही 90 डिग्री होगा। बी से परपेंडिकुलर खींचोगे तो भी बी पे आएगा, और बी से खुद एक परपेंडिकुलर खींचोगे तो जो बी से होके जाएगा। मतलब तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बी पॉइंट पर। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल के आता है, ऑर्थो सेंटर वही बनता है जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री का कोण होता है। राइट एंगल में ऑर्थो सेंटर वही बनता है जिस वर्टेक्स पर, मतलब जिस शीर्ष पर 90 डिग्री का एंगल होता है। जैसे सर्कम सेंटर राइट एंगल में कहां बनता है, हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर, हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर बनता है। सेम इसी तरीके से ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में कहां बनता है, जिस शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण होता है वही उसका क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, वही उसका क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, थर्ड वाला देखो, ऑप्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो। ये वाला बी वाला कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, ये अधिक कोण दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका अधिक कोण। अब आप देखना, ऑर्थो सेंटर बनाने के लिए एल्टीट्यूड खींचना पड़ता है। तो आपने एक एल्टीट्यूड इस भुजा पर खींचोगे तो यहाँ से आप एल्टीट्यूड खींच पाओ, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ से यदि खींचोगे तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं बन पाएगा, तो आपको इसको बाहर से खींचना पड़ेगा। तो आपने क्या करा, इस बीसी वाली भुजा को थोड़ा पीछे की ओर बढ़ाया और यहाँ से एक एल्टीट्यूड खींचा, ये वाला। ठीक है, ये एल्टीट्यूड को आगे बढ़ाया आपने। ठीक है, सेम इसी तरीके से देखिए, आप इस सी भुजा पर इस पे लंब डालोगे, इस पे लंब डाल सकते हो 90 डिग्री का, नहीं डाल सकते हो। तो आपने क्या करा, इस ए बी भुजा को पीछे की ओर बढ़ाया और सी से एक परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, और इस परपेंडिकुलर को भी आगे की ओर बढ़ाया। सेम इसी तरीके से बी से इस परपेंडिकुलर को डालोगे, तो बी से परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो हमने क्या करा, इसको पीछे की ओर आगे पीछे की ओर बढ़ाया। हमने क्या करा, बी से जो एल्टीट्यूड डाला उसको पीछे की ओर बढ़ाया। तो आप देख रहे हो कि तीनों शीर्षों से डाला गया एल्टीट्यूड बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ट्रायंगल के बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि ऑप्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर लाई आउटसाइड द ट्रायंगल इन केस ऑफ एंड इन केस ऑफ एल्टीट्यूड लाई आउटसाइड ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि एल्टीट्यूड इसका आउटसाइड में, एल्टीट्यूड इसका आउटसाइड से जा रहा है, तो इसलिए इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है, सर्कल के बाहर। तो एक्यूट एंगल में सर्कल के अंदर, राइट एंगल में जिस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल होता है वही उसका ऑर्थो सेंटर होता है, और ऑप्ट्यूस एंगल में
ऑब्टूज एंगल में क्या होता है, सर्कल सॉरी ट्रायंगल के बाहर, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज आपके चारों सेंटर खत्म हो चुके हैं, चारों सेंटर पे जो जो क्वेश्चन बन सकते पॉसिबिलिटी वाले मैंने वो सब करवा दिए, ठीक है। तो एक बार चारों सेंटर को अच्छे से डीपली पढ़ लीजिए, क्या क्या क्वेश्चन मैंने दिए थे वो कर लीजिए। जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ उस प्रैक्टिस सेट को आप लगाइए ऑनलाइन, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।